हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। तो ये हमारी प्रॉफिट लॉस की दूसरी क्लास है। प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास में हमने प्रॉफिट लॉस के कुछ कॉन्सेप्ट तथा कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो आज इस क्लास में हम उन सभी प्रकार के क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन सभी क्वेश्चन को टाइप वाइज सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम सबसे पहले अपने टाइप 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हमको कितना दिया हुआ है 72,000। ठीक है, ये लिख लिए हमने। ठीक, और तथा उस पर हानि हो रही है कितने परसेंट की, 10% की हानि हो रही है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कौन सी ट्रिक अप्लाई करनी है, ये हमने पिछले वीडियो में सीख रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो मेथड को अप्लाई करेंगे। ठीक, रेशियो मेथड से क्वेश्चन काफी आसानी से और जल्दी हो जाता है। तो रेशियो मेथड में पहले देखते हैं कि हमको लाभ दिया हुआ या हानि। तो हमको हानि दी हुई 10%। फिर इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10। ठीक है, अब 1/10 जो आई है इसमें नीचे यानी कि जो हर की वैल्यू जो 10 है ये हमेशा रहता है क्रय मूल्य, ऊपर की वैल्यू होती है प्रॉफिट या लॉस। अगर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा होगा तो ये प्रॉफिट की वैल्यू, अगर लॉस हो रहा होगा तो लॉस की वैल्यू। ये सीक्वेंस कभी नहीं चेंज होता है। तो हमें लॉस हो रहा है क्वेश्चन में, तो ये लॉस की वैल्यू 1 हो गई। अब हमने सीखा था कि रेशियो में दो लोगों का रेशियो बनता है, कॉस्ट प्राइस का और एक सेलिंग प्राइस का, एक क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य में रेशियो की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, अब हमें पता करनी है कि विक्रय मूल्य का रेशियो कितना होगा। तो क्या करेंगे, जब हानि होती है तो नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को घटा देते हैं तो हमको पता चल जाता है विक्रय मूल्य की वैल्यू। ठीक है, अगर लाभ होता है तो दोनों को ऐड कर देंगे, 10+1 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमको पता चल गई 9। हमको वैल्यू किसकी दी हुई है क्वेश्चन में, विक्रय मूल्य की 72,000, ये लिख लेते हैं। फिर इसका रेशियो में वैल्यू कितना है 9। किसकी वैल्यू निकालनी है, क्रय मूल्य की। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसी के रेशियो वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं 10। तो 9 8 72, तो कितना हो गया 80,000 रुपीज। अगर उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 80,000 रुपए। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये है हमारे टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, यानी कि सीपी कितना दिया हुआ है 24,000। ठीक, और उस वस्तु पर जो हमको प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है 16.66% का। तो उस वस्तु का एसपी यानी कि विक्रय मूल्य बताना है। इस क्वेश्चन को भी हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, काफी जल्दी से सॉल्व हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको क्या दिया है, प्रॉफिट या लॉस। तो हमको प्रॉफिट दिया हुआ है, इसकी हम सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। ठीक, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई 1/6 होती है। अगर ये आपको नहीं पता है तो प्लीज आप हमारी परसेंटेज की वीडियो देखिए, उसमें हमने आपको इसकी चार्ट को काफी अच्छे से समझाया है, उसको बनाया है और उसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे ये भी हमने आपको काफी अच्छे से बताया हुआ है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि परसेंटेज और रेशियो ये दोनों चैप्टर ही प्रॉफिट और लॉस के लिए क्या काम करते हैं, रूट का काम करते हैं। तो 16.66% की वैल्यू कितनी होती है 1/6। ये होता है हमारा सीपी क्रय मूल्य, ये होता है प्रॉफिट या लॉस। क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है यानी कि ये प्रॉफिट की वैल्यू है। दो लोगों का बनता है रेशियो सीपी और एसपी का। सीपी का हमको रेशियो कितना दिया हुआ है 6। ठीक है, अब क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, 6 + 1 = 7। तो एसपी की वैल्यू कितनी आ गई 7, लिख लिए यहाँ पे। ऐसे नहीं समझ पा रहे तो आप ऐसे भी थोड़ा समझ सकते हैं। यदि कोई सामान 6 रुपए में खरीद रहे हैं और 1 रुपए का लाभ हो रहा है तो कितने में बेचा होगा 7 रुपए में। अब फिर इसकी वैल्यू को दी हुई है 24,000, वो लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू रेशियो में कितनी है 6, ये लिख लिए। इसकी वैल्यू को निकालनी है विक्रय मूल्य की, जिसकी वैल्यू को निकालनी होती है उसी के रेशियो नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो कितना है 7 कर गया, 6 4 जा तो 7 4 जा 28, यानी कि 28,000 उस वस्तु का विक्रय। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
तो क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे आ गया है। ये हमारा टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने एक मकान को 10,000 रुपए में खरीदा और उसे बेच दिया 10% लाभ पर बी को। फिर क्या हुआ, बी ने उसे 12.5% लाभ पर सी को बेच दिया और सी ने 20% लाभ पर डी को बेच दिया। तो बताइए डी ने उस मकान को कितने रुपए में खरीदा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मान लीजिए कह रहा है कि 10% का लाभ हो रहा है। कितने रुपए का? 10% का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 110/100। ठीक है, यानी कि सीपी की वैल्यू हुई 100 और एसपी की वैल्यू हुई 100/10। ठीक है, ये तो सबको पता है। अगर आप नहीं जानते तो हमने पिछली वीडियो में आपको सिखाया है। ये हो गया। उसके बाद अगर रेशियो मेथड से देखें तो ये क्या बनेगा, P बराबर 10%। इसका जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे हम तो कितना आएगा, 1/10। ये होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, ये होता है प्रॉफिट या लॉस। यहां से हम एसपी निकालेंगे तो प्रॉफिट वाला दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना निकल के आएगा, एसपी की वैल्यू आएगी 11 और सीपी की वैल्यू आएगी 10। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 10,000 रुपए में वो मकान ए ने खरीदा था, फिर उसे 10% लाभ पर बेच दिया। 10% लाभ पर बेच दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि 11/10 और इसे बेच दिया। 11 एसपी की वैल्यू है और 10 सीपी की वैल्यू है, तो 11/10 ये हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि बी ने सी को बेच दिया 12.5% लाभ पर। कितने पर? 12.5% लाभ पर। तो ये वैल्यू होती है 1/10। ये हो गई सीपी और ये हो गई प्रॉफिट या लॉस। अब चूंकि एसपी भी निकाला, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 9/10। 9/10 आ गया। ये हो गया सीपी की वैल्यू और ये हो गई एसपी की वैल्यू। ठीक है, अगर ये अभी तक आप नहीं समझ पाए तो आप हमारी परसेंटेज की वीडियो देखिए, उसमें हमने आपको ये चार्ट अच्छे से सिखाया हुआ है। चार्ट को बनाना और चार्ट की वैल्यू को ट्रिक मेथड से याद करना, दोनों हमने आपको परसेंटेज वीडियो में सिखाया हुआ है कि 12.5% की वैल्यू 1/8 कैसे हुई। ठीक है, तो 9/8 आया, इसको लिख लेते हैं हम। उसके बाद फिर कह रहा है कि सी ने डी को 20% लाभ पर बेचा। 20% लाभ, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5। ये हो गई हमारी सीपी की वैल्यू, ये हो गई प्रॉफिट या लॉस। ठीक, एसपी निकालना है, प्रॉफिट हो रहा है 5 ओवर ऐड हो जाएंगे तो एसपी की वैल्यू आ जाएगी 6 और सीपी की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो 6/5 यहां पे रख देते हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व में 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 2 10 200। ठीक है, फिर एक बार में जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 8 2 16 और 8 5 40। तो यह है 25 पूरे 11 पूरे 9 पूरे 6। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14,850। ठीक है, यानी कि डी ने उसे 14,850 रुपए में खरीदा। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि पहले उसने एक मकान को 10,000 रुपए में खरीदा, वो हमने लिख दिया। ठीक, फिर वही मकान उसने 10% लाभ पर बेच दिया। तो 10% लाभ का मतलब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। इसको हमने सीखा अभी पीछे क्वेश्चन में कि नीचे सीपी होता है, ऊपर प्रॉफिट या लॉस। तो एसपी कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट और दोनों को ऐड कर देंगे तो 1/10 आ गया, वो रख दिए। फिर 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, यहां से भी एसपी निकाला हमने, दोनों को आपस में ऐड करने का 9/8 आ गया। फिर क्या सी ने डी को बेचा 20% प्रॉफिट पे। ठीक है, सब यहाँ प्रॉफिट पे बेच रहा है तो 1/5 एसपी निकालना है। ठीक है, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, एसपी की वैल्यू आ गई 6 और सीपी की वैल्यू 5। बल ब्रैकेट में रख दिया, उसको सॉल्व कर लिया, आ गया 14,850 रुपए। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन हम और लेते हैं जिससे आपको ये क्वेश्चन और आसानी से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे आ गया है। ये क्वेश्चन हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह ही सिमिलर है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने एक घड़ी को 200 रुपए में खरीदा तथा 20% लाभ पर बी को बेच दिया। फिर बी ने क्या किया कि 10% हानि पर, यहाँ पे क्या कहा 10% हानि पर सी को बेच दिया। अब बताइए सी ने उस घड़ी को कितने रुपए में खरीदा। ठीक है, फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम। घड़ी को कितने रुपए में ए ने खरीदा, 200 रुपए में। ठीक है, उसे 20% लाभ पर, कितने लाभ था
20% के लाभ पर बी को बेच दिया। 20% लाभ यानी कि कितना आएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ये हो गया सीपी, ये हो गया हमारा प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट हो रहा है तो ये आपस में ऐड हो जाएगा, तब आज मिल जाएगा हमको एसपी की वैल्यू यानी कि 5 + 1 जब हम कर देंगे यानी कि सीपी की वैल्यू, और प्रॉफिट अगर हो रहा है तो ऐड करेंगे, लॉस हो रहा है तो घटाएंगे। तो प्रॉफिट हो रहा है तो एक ऐड किए मिला 6, तो ये हो गई एसपी की वैल्यू। तो कितना आ गया हमें 6/5। 5 है हमारी सीपी यानी कि क्रय मूल्य और 6 है हमारा एसपी यानी कि 7/5। तो 20% लाभ का मतलब क्या हुआ 6/5। 20% लाभ पर बेचा यानी कि 6/5 हो गया। उसके बाद फिर कह रहा था क्वेश्चन कि 10% हानि पर बेचा। यहां पे समझिएगा थोड़ा, 10% हानि पर बेचा, ठीक है। तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ये फिर हो गया हमारा सीपी, ये फिर हो गया प्रॉफिट या लॉस। और लॉस हो रहा है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये दोनों जब हम आपस में घटाएंगे तब जाके हमको एसपी की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो एसपी मतलब 10 - 1 यानी कि क्रय मूल्य माइनस लॉस बराबर कितना आ गया 9। तो यहाँ पे हमें एसपी की वैल्यू मिली 9, ठीक है। और सीपी की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी जो हमको यहाँ पे पहले थी 10। ये है हमारी विक्रय मूल्य की वैल्यू, ये है हमारी क्रय मूल्य की वैल्यू 9/10। ये बदला के यहाँ पे रख देंगे हम, ठीक। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जितना ज्यादा आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इन क्वेश्चन को आप देखेंगे धीरे धीरे कि आप कम से कम समय में, सेकेंडों में, 10 सेकंड 20 सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस आप इस अप्रोच को अच्छे से फॉलो करें और परसेंटेज के चैप्टर को काफी अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 4 जा 20, फिर 4 × 6 × बराबर 216 रुपए, ठीक है। तो देखा आपने इस अप्रोच को लगा के इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से और जल्दी से जल्दी हमने सॉल्व कर लिया। हमें कुछ नहीं करना है, इन्हें जितने में खरीदा वो दाम लिख लिया हमने, ठीक है। उसे 10% लाभ पर बेच दिया, तो सॉरी 20% लाभ पर बेच दिया। तो 20% लाभ पर बेचने का मतलब क्या हुआ, रेशियो में 6/5। 20% की हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, 1/5 आया। ये हमने अभी सीखा है कि नीचे वाला सीपी रहता है, ऊपर प्रॉफिट या लॉस जो हमको होता है। ये सीक्वेंस कभी नहीं चेंज होता है, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा था, दोनों आपस में ऐड होकर एसपी की वैल्यू आ गई 6। फिर दूसरे में कह रहा था कि 10% की हानि हो रही है, 10% की हानि यानी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, सीपी लॉस हो रहा था, तो दोनों को घटा दिए तो हमको क्या मिल गया एसपी की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो एसपी 9 और सीपी 10 बंदा कर दिए, सॉल्व कर दी तो आ गया कि सी ने उसे 216 रुपए में खरीदा। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। क्वेश्चन से संबंधित अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉफिट लॉस के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।